अस्सलामुअलैकुम और सुबह बख़ैर बच्चों। उम्मीद करती हूँ सभी सुनने वाले ठीक होंगे, बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। जमात सोएम और आपसे मुखातिब हैं आपकी उस्तानी सना मुक़द्दस। तो जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने आपका जो निसाब है वो बिल्कुल ही बदल दिया है, जिसे कि हम यकसा कौमी निसाब 2020 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यकसा कौमी निसाब 2020। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वाक़फ़ियत आमा। आई नो मैं जानती हूँ ये लफ्ज़ जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। वाक़फ़ियत आमा को हम जनरल नॉलेज भी कहते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं हमारी नई किताब वाक़फ़ियत आमा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जनरल नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास एक फ़हरिस्त दी गई है इनवानात की, और यहाँ पे हमारे पास इनवान दिए गए हैं जो कि हम इस किताब में पढ़ेंगे। ये फ़हरिस्त जो है इसमें हमारे पास 16 बाब दिए गए हैं। बाब नंबर 1 जो है वो है सूरज, 2 हमारे पास वसाइल और इनकी इक़साम, 3 पे है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, और 4 पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैह, 5 पे है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, 6 पे है जानदार अजसाम में तब्दीलियाँ, 7 पे है मस्कन, 8 पे है खुराक, 9 पे है हुकूमत और शहरियों का किरदार, 10 पे हम पढ़ेंगे इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना, 11 पे मादा, 12 पे तवानाई और इसके ज़राए, 13 पे बदलती दुनिया, 14 पे इजादात, 15 पे क़ुव्वत और मशीनें, और 16 पे हिफाजत। तो बच्चों ये तो थे मुख्तलिफ़ इनवान जो हम इस बुक में, इस किताब में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो बाब नंबर 1 है सूरज। आज हम क्या पढ़ेंगे? बाब नंबर 1 सूरज। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बाब नंबर 1 है सूरज, द सन। सबसे पहले हम देखेंगे हासिलाते ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि बुनियादी सिमतों के नाम बयान कर सकेंगे। आप ये जान सकेंगे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। स्कूल और घर के मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जनूब की तरफ मौजूद जगहों के नाम बता सकेंगे। साए की बनावट बयान कर सकेंगे। जान सकेंगे कि साए का रुख और जिसामत वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों हमारी कायनात यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा हमारी कायनात जो है वो अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिसमें ज़मीन और क्या पढ़ा है हमने? सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन और सूरज दोनों ही इसमें शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। इसमें कहा गया है बच्चों कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार यानी कि ऑर्बिट में घूमती है, तो इससे क्या होता है? जब ज़मीन घूमती है उस सूरज के गिर्द, तो उससे मौसम बनते हैं। आप मुख्तलिफ मौसम आते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बहार आती है, तो कभी ख़ज़ां आती है। तो बच्चों आप लोगों ने सोचा है कभी कि ये मौसम किस तरह बदलते हैं? ये मौसम बदलते हैं जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज के गिर्द ज़मीन के घूमने की वजह से ये मुख्तलिफ मौसम जो है वजूद में आते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ऑर्बिट जिसको कहते हैं, उससे क्या होता है? ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने की वजह से मुख्तलिफ मौसम जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो बच्चों आप इसमें देख सकते हैं मिडल में हमारे पास सन है और
अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है। आप देख सकते हैं दरमियान में हमारे पास सूरज है और अर्थ जो है वो इसके गिर्द घूमती है। अर्थ के घूमने की वजह से ही मुख्तलिफ मौसम जो हैं वो मुख्तलिफ मौसम हमारे पास कौन कौन से हैं? बहार आती है, गर्मी आती है, ख़िज़ां आती है और सर्दी आती है। ये 4 मुख्तलिफ मौसम हैं। ये किस तरह वजूद में आते हैं? जब सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है तो ये 4 मौसम जो हैं वो वजूद में आते हैं। गर्मी आ जाती है, ख़िज़ां आ जाती है और बहार आ जाती है। ऐसे ही है बच्चों, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। आजकल जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं, है ना। ज़मीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन जो है अपने महवर यानी कि जो उसका एक्सिस होता है, उसका मिड पॉइंट होता है, जब वो उसके गिर्द घूमती है तो उससे क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। ज़मीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। तो बच्चों, ज़मीन जब अपने ही महवर के गिर्द घूमती है यानी कि उसके एक्सिस के गिर्द ही घूमती है तो उससे क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना दिन रात का वजूद में आना होता है इससे। तो बच्चों, होता क्या है? ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा होता है? सूरज की रोशनी जा रही होती है, उससे क्या होता है कि वहाँ पे दिन होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ रही होती है, वहाँ पे क्या रहता है? दिन रहता है। और वो हिस्सा जहाँ पे सूरज नहीं होता, सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होती, वहाँ पे रात होती है। बच्चों, समझ आई आपको? ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं होता या बाकी हिस्सा हम कह सकते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होती तो वहाँ पे रात होती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा आज हमारी कायनात जो है वो अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है जिससे क्या होता है? मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है, उससे क्या होता है कि दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जानने के लिए बताया गया है कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में एक चक्कर करीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपने मदार में जो एक चक्कर है वो कितने दिनों में मुकम्मल करती है? 365 दिनों में मुकम्मल करती है। और जब ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर लगाती है तो वो कितने घंटों में मुकम्मल करती है? 24 घंटों में मुकम्मल करती है। यानी कि ज़मीन जब सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है वो 365 दिनों में लगाती है, और जब अपने महवर के गिर्द एक चक्कर लगाती है तो वो 24 घंटों में लगाती है। कितने घंटों में लगाती है? 24 घंटों में अपने महवर के गिर्द और 365 दिनों में अपने सूरज के गिर्द। सूरज का तुलू और गुरूब होना, सनराइज़ एंड सनसेट। सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में गुरूब होता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। हकीकत में ये तुलू और गुरूब नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, गर्दिश करती है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना, गर्दिश करना
उसकी वजह से हमें लगता है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा सूरज में सन के बारे में, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो कायनात है वो अनगिनत अजसाम से मिलकर बनती है, जिसमें सूरज और ज़मीन भी शामिल हैं। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन जो है वो जब अपने महवर के गिर्द घूमती है, उससे दिन रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन, और जो वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं होता वो रात होती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा सबक है आपने इसे समझा होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।